अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड, बुलंद आवाज़ सच के साथ। लोकशान न्यूज़ सिल्लोड प्रतिनिधि शेख समीर समदानी के जरिए मौसूल हुई खबर के मुताबिक, सत्ता बदलने की ताकत रखता हूँ, मेरा नाम सत्तार है। 15 अक्टूबर 2024 को मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की ओर से सुशिक्षित बेरोजगार के लिए मौलाना आज़ाद कर्ज वितरण समारोह 15 अक्टूबर 2024 को अजंता कॉम्प्लेक्स सिल्लोड में पालक मंत्री अब्दुल सत्तार के द्वारा रखा गया था। 1800 लोगों को कर्ज मंजूर पात्र दिया। ये महाराष्ट्र में बड़ा रिकॉर्ड है। सत्ता बदलने की ताकत रखता हूँ, मेरा नाम सत्तार है। उस वक्त मौजूद अर्जुन पाटिल गाड़े, केशवराव तायडे, जहीर सर, अकील वसीकर और लाभार्थी मौजूद थे। और उनको सबको 5 लाख से 10 लाख तक लोन मंजूर हुआ है। मैं जब से ये डिपार्टमेंट संभाला हूँ, पहली बार अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट क्या है, अल्पसंख्यक का ये जो बजट होता है वो कितना है, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पहले ये डिपार्टमेंट में 30 करोड़ रुपए हम बांटते थे। अब हमने फैसला किया कि 30 करोड़ के बजाय 500 करोड़ रुपए हमारे जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, कोई धंधा करना चाहता है, उसको कर्ज उपलब्ध करने का काम यहाँ जो दिया गया है। उसके साथ ही हमारे कई बच्चे ऐसे हैं कि टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होशियार है, होनहार है, लेकिन माली हालत उनकी अच्छी नहीं होने की वजह से कोई विदेश में पढ़ नहीं सकते थे। विदेश में जाके जो 200 कॉलेजेस हाईटेक जो एजुकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए सरकार की तिजोरी में से 40 लाख रुपए देने का फैसला हमने किया और उसकी अमलबजावनी इस साल से चालू हो गई है। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये डिपार्टमेंट के अंदर हमने आयुक्तालय बनाए, एक कमिश्नरेट बनाए जिसके तहत माइनॉरिटी के काम होंगे, मस्जिदों के इनाम होंगे, दरगाह के इनाम होंगे, वो सुरक्षित रखने का काम कैसा करा जाएगा। भाई कई लोगों ने जो इनाम के अंदर अपने प्राइवेट नाम ला लिए, उनके नाम कम करके सरकार की तरफ से उसको मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक अलग बात है, पर वक्फ बोर्ड एक अलग बात है। जिन्होंने जमीन वक्फ किया है, उसके पीछे का मकसद ही है कि वो जब हम वक्फ कर रहे हैं तो उसका फायदा वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए, वो मस्जिद को मिलना चाहिए, वो दरगाह को मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं उसके पीछे एक ही मकसद है कि आज हमारा जो सारथी, धारती, बाल्टी, इसके तरफ माइनॉरिटी, ये पहला बार आयोग बनाया गया है। इस राज्य में जो निर्णय ये 4 साल में हुए, विशेषता मैंने जब से ये जिम्मेदारी संभाला तब से आज तक जो लोगों को जो हम दे सकते हैं उसको देने का काम किया है। कई लोगों को कर्ज लेने के लिए बहुत मुश्किलें थी, दुश्वारियां थी। सरकार का कोई गारंटर होना, कोई बड़ा गारंटर होना, वो हमने अब बंद कर दिए। उसके अंदर सादा सिंपल उसकी खुद की गारंटी, और गारंटी के अंदर उसके जो भी जहां भी उसको जैसे मिलेंगे वैसे गारंटर इसलिए रखना है कि ये योजना तुमको मिलने के बाद में खत्म नहीं होना, वो रुकना नहीं चाहिए, उसका साइकिलिंग होना चाहिए। एक बार हमारा बच्चा नौकरी को लग गया, अच्छा धंधा व्यापार से मिल गया, लग गया, उन्हें जो पैसा भरा वो दूसरे के काम आना चाहिए। वो साइकिल घूमते रही तो हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से जो लगता वो देने का काम अपनी इस सरकार ने किया है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज एरिया का काम चल रहा है, आपने देखा होगा सुदगीरनी का काम चल रहा है। पीने के पानी के लिए 24 घंटे अब हम पानी जैसा देंगे तो उसके लिए कोई किसी को पानी भरने की जरूरत नहीं होगी। नल की टोटी खोले कि शुद्ध फिल्टर पानी मिलेगा, और वो पानी सिर्फ सिल्लोड को नहीं मिलेगा, वो नानेगांव जंजाली को भी मिलेगा, वो केलगांव पालोद को भी मिलेगा, वो आधारवाड़ी से लेके तो कोरानी तक मिलेगा, और रहमाबाद से लेके तो आसड़ी तक मिलेगा। इस सारे गांव की 131 गांव को पीने का पानी शुद्ध मिलना चाहिए, फिल्टर मिलना चाहिए। यही मकसद से अपने वो योजनाओं की मैंने घोषणा किया, उसकी अमलबजावनी आज आखिरी टप्पे में है। मुझे लगता है कि 100 दिन के बाद हर एक के गांव में वो पानी जाएगा। ये सिल्लोड शहर में पानी के लिए दंगल हुई, या पीने के लिए पानी नहीं था, या 500 लोगों के ऊपर गुने दाखिल हुए। आमदार साहब, दादा साहब पालुदकर थे, उनकी गाड़ी तोड़ी गई और कई लोगों को जेल में जाना पड़ा।
आज वही गांव अपना सिल्लोड शहर को तो पानी पिला रहे। 131 गांव को वाटर ग्रिड 1100 करोड़ रुपए खर्च कर। ये हमारी आज मंत्रिमंडल की आखिरी पीरियड है। आज 3:30 बजे आचार संहिता लग जाएगी। आज 3:30 के बाद हमारी युद्ध, हमारी लड़ाई, हमारी राजकीय लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसके अंदर कब किसको कहां चीतपट करना है, कैसा करना है, वो काम मेरा रहेगा। पूरे राज्य में कैसा राजकारण करना है, किसको दिल्ली में भेजना है, किसको गली में, किसको रास्ते में बिठा देना है, किसको अवर्धन गवर्धन करना है, ये सारा काम मैंने कर चुका है। एक ही जिले में 2 प्रयोग करने वाला पहला मंत्री होगा। एक को दिल्ली भेज दिया और दूसरे को घर को बिठा दिया। बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ बहुत हो रही है। ये भी आया उसका क्या अपना है वो ये बचेंगे, ये नजीर भाई है, उधर से आया है। क्या क्या बोलता है, सत्ता अरे कितना भी बोलता है, कुछ भी बोलता है। मैं सिर्फ डरता तो अल्लाह ताला से, बाकी किसी से डरता ही नहीं। तुम देखो ना कैसा गेम बनाया, कैसा गेम बिठाया कि जब तक भुमरे साहब दिल्ली में जाते नहीं तब तक मैं पालक मंत्री बनता नहीं। तो बराबर औरंगाबाद का पालक मंत्री तो बन नहीं सका, लेकिन संभाजी नगर जिले का जब नामांतरण हुआ तो उसका पहला मंत्री बनने का काम अब्दुल सत्तार को मिला। ये भी इतिहास का रहेगा। हमने सारी जात के, सारे कौम के, सारे धर्म को न्याय दिया है। मैं कहीं भी, मैं मुसलमान है उसमें किसी को कोई शक शुबे का काम नहीं। हर एक को अपनी अपनी कौम का, अपनी जात का, अपने धर्म का स्वाभिमान होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और मुसलमान अपना अपना काम अपने धर्म से करता है। लेकिन कोई हिंदू भाई के ऊपर यहाँ का मुसलमान अन्याय, अत्याचार, जुल्म नहीं करता, कभी नहीं करता। मुझे मालूम है कि मेरे वजह से आपको भी कई तकलीफें होती है, लेकिन वो सारी तकलीफें आप सहन करते हैं। अभी देखो यहाँ से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जो हिंदू भाइयों के लिए कभी पीने के लिए पानी नहीं दिए, कभी उनके गली में विकास के 10 लाख रुपए नहीं दिए, कभी उनके गांव को कोई योजना नहीं दिए, लेकिन आप जातिवाद आएगा, आप धर्मवाद आएगा। लेकिन इसके ऊपर भी मात करने वाला हमारा जो यहाँ तमाम बैठे कार्यकर्ता है, मुझे सबके ऊपर विश्वास है, सब पे भरोसा है कि हर एक आदमी अपना काम करते समय कहीं कम नहीं पड़ेगा। मैं जिससे मिलता हूँ उससे नहीं भी मिलता हूँ, कई लोगों के काम होते हैं, कई लोगों के काम नहीं होते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से बाहैसियत अपना काम ये चुनाव में अच्छी तरह से निभाते हैं। हर एक से आपका संबंध है, वो चाहे